Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि इंडियन आर्मी फायर पावर को एनहेंस करने का काम करेगा। तो इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और बी गलत है। इसमें डिफरेंस क्या है? बस म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जगह यहाँ पे एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक्स लिमिटेड कर दो, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कर दो, और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की जगह म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कर दो। अब दोनों ऑप्शंस भी आपके सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने भी इनॉग्रेट किया 4.3 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किस कंपनी की? यह है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिसेंटली रिपोर्ट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से देखें तो आपके सारे सही हैं, ऑप्शन ए और बी भी सही हैं, सी गलत आ जाता है। सी कह रहा है कनाडा ने टॉप किया यहाँ पे 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की मदद से। नहीं, इट इज़ नॉट कनाडा जिसने टॉप किया यहाँ पे, बल्कि चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है। कनाडा तो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, इन फैब इंडिया एंड डैश इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और पनामा के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, रोड्स में, राइट, जो लोकल कम्युनिटीज़ को इमीडिएटली इम्पैक्ट कर सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सिक्योर्ड 2424 करोड़ रुपए फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो केरला ने ये यहाँ पे रिसीव किया अमाउंट ताकि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, द फूड टेक जाइंट जोमेटो, इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल ऑफिशियली रीब्रांड इटसेल्फ टू व्हाट। तो जोमेटो को रीब्रांड करके एटर्नल किया जाएगा, और एटर्नल ब्रांड के अंडर ही जैसे आपका जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, हाइपर प्योर हो गया, ये सारे आपके इसी एटर्नल ब्रांड के अंडर आ जाएंगे, एक ही एंटिटी के अंदर। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड द लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फैब। तो साब एबी के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किए गए ये 84 टैंक, राइट, इंडियन आर्मी को। एंड ये साब एबी ये एक स्वीडन बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, शेंजू 19 के क्रू ने ऑन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराया एंड उन्होंने ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे जनरेट करा, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किस कंट्री के द्वारा करा गया स्पेस में? चाइना के द्वारा। क्या नाम था क्रू का? शेंजू 19। किस स्टेशन पे किया गया? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट। ये न्यू शेफर्ड किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेजॉन के भी फाउंडर है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी लॉन्च किया है कैंपेन सावित्री फॉर बेटर हेल्थ, जो कि प्राइमरीली फोकस करेगा इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ वीमेन।
मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको लॉन्च किया गया टू एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, राइट, जो कि ऑफर करेगा मोर अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को। पूछा जा रहा है तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ, तो क्या नाम रहेगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट, name which of the following is are incorrect with respect to the nuclear energy initiatives highlighted in the union budget of FY26, right? तो which of the following is incorrect है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी एंड सी तीन दोनों सही हैं। ये कह रहा है कि इंडिया का टारगेट है कि 150 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सके बाय 2047 एज अ पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान। तो नहीं, इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। अब ऑप्शन ए ठीक हो जाता आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है स्वावलंबिनी, राइट। ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, गर्ल्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली इन स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, यहीं पे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई। उस एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी उस न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ताकि जो इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है वीमेन की, उनको पूरा किया जा सके। वो है हेरिजॉन केयर, ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया, जो सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। तो वो कौन है? के बाला सुब्रमण्यम, राइट। इन्होंने अपॉइंट किया के बाला सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया। ये सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस आइडेंटिफाई करो उस क्रायोजेनिक इंजन को जो कि इसरो के द्वारा सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया, जिसका टेस्ट फॉर द अपर स्टेज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इन Feb 2025। तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20, इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है इसको। नेक्स्ट, डैश सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इन Feb 2025 एट द एज ऑफ 95। तो सैमुअल शफिशुना डेनियल जोमा, राइट, इनको सर्व किया गया, इनको सर्व किया गया इन्होंने सर्व किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, जिनका भी निधन हो गया है। लेनिन पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1970 में। नेक्स्ट, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ दैट बिकेम द सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन इन 2024 अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर। तो वो है जेप्टो। जेप्टो वो एक कॉमर्स बेसिकली या क्विक डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड ड्रिंक बन गई है ग्लोबली, राइट। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? मैकडोनल्ड्स टॉप द लिस्ट है, फॉलोड बाय KFC, डोमिनो, बर्गर किंग, जोमेटो रैंक 5th, स्विगी 9th, ब्लिंकिट 10th, सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन हुई? अभी साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, मार्केट। नेक्स्ट, इन विच एनर्जी सेक्टर इंडिया ने अचीव किया हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, राइट, reinforcing in leadership in renewable energy in Feb 2025। तो किस सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया ये हिस्टोरिक माइलस्टोन? तो सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में टॉप कौन कर रहा है? गुजरात स्टेट टॉप कर रही है, एंड गुजरात ही हमारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मनक्लेचर? ये HSN कोड दिया जाता है, ये सभी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आपके ट्रेड किए जाते हैं ना, उनको ये HSN कोड दिया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो पूछा जा रहा है वाइट राइस के लिए ये क्या रहेगा HSN कोड? वो है 10063091। वहीं पे अगर मैं 10063011 की बात करूं तो ये आपका रहेगा कोड आपका पार बॉइल्ड राइस का, और ये 91 आपका वाइट राइस का। नेक्स्ट, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY25। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन आपका B सही है, राइट, एंड A गलत है, C गलत है, राइट। A ठीक करते हैं। A कह रहा है कि रेपो रेट चेंज हुआ, पहले रेपो रेट था 6.5% और अब 0.25% रिड्यूस कर दिया गया, तो 6.25% रेपो रेट हो गया इंडिया का। तो ऑप्शन A अब सही है।
बी सी कह रहा है कि आरबीआई ने पोस्टपोन कर दिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस। कब तक? 31 मार्च 2028 तक। तो नहीं, 31 मार्च 2026 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने लॉन्च किए 2 नए फंड ऑफरिंग इन फेब 2025, जिसमें रहेगा निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया 2 न्यू फंड ऑफरिंग्स? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? वो है एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया विद द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्लूड पाकिस्तान फर्स्ट लूनर रोवर इन द चेंग ई मिशन, जो कि 2028 में चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन रहेगी पाकिस्तान की, जिनके द्वारा इसको ऐड किया गया इस लूनर रोवर को। नेक्स्ट, किस बर्थ एनिवर्सरी इज द यूनानी वर्ल्ड यूनानी डे? तो किन की बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व करते हैं? वो है मोहम्मद अजमल खान। काफ़ी बड़े स्कॉलर है, इनको हकीम अजमल खान के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने एंड यूरोपियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जो कि लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रीज इन द EFTA। तो फिनलैंड यहाँ पर आपका इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया, जो सक्सीड करेंगे पैका लनमार्क को इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो जस्टिन हॉटार्ड यहाँ पे सक्सीड करेंगे पैका को टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट इनॉग्रेटेड बाय मनसुख मांडविया जी इन फेब 2025। तो कहाँ पर हुई थी? ये गुजरात में हमें देखने को मिली थी यूथ समिट ऑफ बिम्स्टेक, एंड यहाँ पे यंग लीडर्स को उनको पार्टिसिपेट किया गया यंग लीडर्स के द्वारा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। ये 3 डे लॉन्ग इवेंट था, 7 से लेकर 11 फरवरी तक इसको कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग, जिसको को चेयर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एंड सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो एड मिलीबैंड ऑफ यूके। तो उस आइडेंटिफाई करो उस प्रोग्राम का नाम, वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री के नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ने साइन किया इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन फॉर द पीरियड 2025 से 2028 विद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो ओमान के द्वारा यहाँ पे ये साइन किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ, ताकि सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है IRIS जिसको डेवलप किया जा सके? तो वो है IIT मद्रास। ये जो IRIS है ना, ये शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करेगी, और ये 3rd ऐसी सेमीकंडक्टर चिप है जो कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क करने वाली है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बुक जिसको कंपाइल किया गया चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप गोपीचंद P हिंदुजा जी के द्वारा, रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन दिल्ली इन फेब। तो बुक का नाम क्या रहेगा? IM। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे को इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12th ऑफ फेब इन इंडिया एज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड इनोवेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। नेक्स्ट, नेम द न्यूली कन्फर्म्ड सुपर अर्थ विच इज लोकेटेड 20 लाइट ईयर्स अवे इन हैबिटेबल जोन ऑफ अ सन लाइक स्टार डिटेक्टेड इन 2022 बाय ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट माइकल क्रेटिंगर, राइट। तो नेम दैट न्यूली सुपर अर्थ लोकेटेड 20 ईयर्स अवे, तो वो है HD 20794D। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन फेब 2025 बाय डिफीटिंग ब्रिजेश दमानी? तो पंकज आडवाणी जी, राइट, इन्होंने यहाँ पे जीता 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अभी 1 एनिवर्सरी पूरी हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें से आपका ऑप्शन B एंड C बिल्कुल सही है, A गलत है। A कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, तो नहीं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स? अगर इनको मार्केट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करना है अकॉर्डिंग टू DPIIT, तो BIS मार्क ज़रूरी है इन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पे एंड पाइप्स पे।
क्योंकि ये क्वालिटी को सिग्निफाई करेगा एंड अगर ये मार्क नहीं होगा तो वो इलीगल हो जाएगा प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिसने टॉप किया 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मेजरिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज। तो किस कंट्री ने टॉप किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को? वो टॉप किया स्वीडन के द्वारा। सबसे कम यहाँ पे आपका करप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 93rd पोजीशन पे आ जाता है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा टू हेल्प द इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम जो भी अनक्लेम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी रीजन से कोई अपना पोर्टफोलियो रह जाता है, राइट, उसका करेक्ट, उस अनक्लेम पोर्टफोलियो को ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्लेम करने के लिए सेबी के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा मित्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन फेब 2025 सिडबी ने एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। $100 मिलियन का ये एग्रीमेंट रहेगा ताकि एमएसएमईज की फाइनेंसिंग यहाँ पे की जा सके, ग्रीन फाइनेंसिंग की जा सके। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप के द्वारा एशिया की रिचेस्ट फैमिली 2025 का इंडेक्स रिलीज किया गया। किस फैमिली ने टॉप किया विद अ नेटवर्थ ऑफ $90.5 बिलियन? तो इंडिया की अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया विद इन एशिया की ये रिचेस्ट फैमिली है विद $90.5 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द रोमेनियाज इंटर्म प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस यूहानिस ऑन 12th of Feb? तो हु वॉज अपॉइंटेड? तो आइली ब्लोजोन, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया रोमेनिया का इंटर्म प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ रेडियो? तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? तो ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। चौथा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। थीम रहेगी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, whose birth anniversary is observed on 13th of Feb as National Women's Day in India? तो सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया 13 फरवरी को होती है। इस बार 146वीं बर्थ एनिवर्सरी थी एंड ये वो पहली वीमेन थी जो कि गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड थर्मल लेक जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया साउदर्न अल्बेनिया में, राइट, अंडरग्राउंड थर्मल लेक। इसका नाम क्या रहेगा इस लेक का? ये है आपकी लेक न्यूरॉन। नेक्स्ट, अभी 12वां एडिशन हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो कि 11 से 13 फरवरी तक हुआ था, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कहाँ पर हुआ था? दुबई यूएई में देखने को मिला था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया के साथ टू एनहेंस द क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम? तो यहाँ पे इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया या किस कंट्री ने इंडिया के साथ पार्टनर किया? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी इंडिया टोटल नेचुरल गैस कंजप्शन बाय 2030? राइट, हम एक डाटा रिलीज किया गया इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक ऑफ 2030 जिसमें बताता है इंडिया की जो नेचुरल गैस कंजप्शन है वो बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी बाय 2030 एंड यहाँ पे बढ़ के वो 120 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट, इन फैब फॉर्ब्स इंडिया ने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 2025 जहाँ पे 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को लिस्ट किया गया फॉर देयर इम्पैक्टफुल वर्क अक्रॉस 19 डिफरेंट फील्ड्स। पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट है? तो मनोज बाजपेयी काफ़ी सीनियर एक्टर हो चुके हैं, ये इस लिस्ट में पार्टनर नहीं थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट दैट रिसेंटली रिलीज द 4th एनुअल लिस्ट ऑफ 100 टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन फेब 2025। तो ये स्पोर्टिको, ये वो न्यूज़ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री न्यूज़ साइट है जिनके द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई अबाउट द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्चुगीज फुटबॉलर हैं, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम विद $260 मिलियन ऑफ अर्निंग पर ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने इलेक्ट किया कॉन्स्टेंटेनियस टासुलोस को एज द प्रेसिडेंट फॉर अ 5-year टर्म सक्सीडिंग कैटरीन? तो किन को इलेक्ट किया गया है यहाँ पे? वो है कॉन्स्टेंटेनियस टासुलोस, कहाँ के? ग्रीस के। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI? राइट, ये सक्सीड करेंगे CA रंजीत कुमार अग्रवाल को। तो वो है CA चरणजोत सिंह नंदा, ये बने हैं 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने डिलीवर की 40,000 यूनिट्स ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। ये बनाई कहाँ पे जा रही है? कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री जो कि अमेठी में है यूपी में, वहाँ पे इनको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट,
नेम द डीप सी रिसर्च फैसिलिटी दैट चाइना अप्रूव द कंस्ट्रक्शन इन साउथ चाइना सी इन फेब 2025, ताकि जो कोल्ड डीप इकोसिस्टम है उसको स्टडी किया जा सके एंड ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2030, राइट। तो ये रहेगा आपका डीप सी स्पेस स्टेशन, राइट, जो कि स्टडी करेगा डीप सी को, करेक्ट, इन द साउथ चाइना सी। ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं उस AI चैटबॉट का नाम बताओ जो कि एलॉन मस्क के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम इसको लॉन्च करेंगे फेब में। ये कॉम्पिटिटिव रहेगा चैट GPT का एंड इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। तो ये है ग्रॉक 3 एंड इसको इनफैक्ट अभी लॉन्च किया जा चुका है एंड इसको बोला जा रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल AI चैटबॉट जो कि अभी तक लॉन्च किया गया है, सरपासिंग डीप सीक एंड चैट GPT ऑल्सो। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग, राइट, जो कि सबमरीन्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करेगा। 1990 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये AIP प्लग प्रोपल्शन सिस्टम है। ये दूसरा है EHWT। ये क्या है, बेसिकली टॉर्पीडोज है ये, राइट। ये हमारी सबमरीन्स में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। टॉर्पीडोज एक तरीके की मिसाइल होती है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 887 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल, जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक्स स्केल करी अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन है, वो है काम्या कार्तिकेयन। ये 17 साल की हैं। ये मुंबई में एक स्कूल है जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ से पढ़ती हैं एंड इन्होंने ये फीट अचीव करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में रहेगा, मार्किंग इट एज द डैश एनिवर्सरी ऑफ द थ्रिवुलार स्टैचू इंस्टॉलेशन। ये जो थ्रिवुलार स्टैचू है ना, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ विजडम, राइट। तो ये भी मार्क करेंगे। और कौन सी एनिवर्सरीज की ऑब्जर्व करी, 25वीं एनिवर्सरीज की ऑब्जर्व करी। एंड ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज रहेगा, जिससे क्या है, यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द बटालियन लेवल एक्सरसाइज सूर्य किरण अभी नेपाल में हमें देखने को मिली। इंडिया और नेपाल के बीच ही एक्सरसाइज होती है। इसका 18वां एडिशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया की तरफ से 11th गोरखा राइफल्स का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया या किन को अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है सिंगापुर बेस्ड DBS ग्रुप की, फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो वो है रजत वर्मा। टेक अ नोट ऑफ दिस। रजत वर्मा किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे सुरजीत शॉम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने अभी जीता प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 बाय डिफीटिंग पटना पायरेट्स इन द फाइनल, जो कि इवेंट का हुआ था श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो हरियाणा स्टीलर्स ने इसको जीत लिया है, किसको हरा के, पटना पायरेट्स को फाइनल्स में हराकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशिया बॉक्सिंग बॉडी, जो कि अभी एशिया के इंक्लूजन के बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग में यहाँ पे बनाई गई है। तो किनको अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर, तो अजय सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग की है टू एक मिशन लॉन्च करने के लिए, जो कि एक ऑल वीमेन साइंटिफिक लूनर मिशन रहेगा। सितंबर 2026 तक इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स रहेंगी, राइट। आपकी 6ठी से 9वीं क्लास तक की गर्ल स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम 108 कंट्रीज। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है स्पेस किट। नेक्स्ट, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग इन दिसंबर 2024। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड पे आ जाता है नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन आइसलैंड रिस्पेक्टिवली। फिर वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की रैंक है 23rd अमंग 143 कंट्रीज। तो नहीं, इन दिस नेचर एजिंग इंडेक्स जो इंडिया की रैंक है वो है 123rd। अब यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एंशिएंट लव सॉन्ग को अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। उस सॉन्ग का नाम है सेव द लिंका, राइट। इंटेंजिबल मीन जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो कोई प्रोसेस है, जैसे सॉन्ग हो गया। टेंजिबल हो जाता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी आरबीआई ने रिलीज करी हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो अलाउ करती है जॉइंट असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एज पर द रिपोर्ट, जो लिक्विड कवरेज रेशियो है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट हैज बिन डिक्लाइन फ्रॉम 135.7% टू 128.5% इन सितंबर 2024। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन द आरबीआई's
न्यू गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 फॉर मैंडेटरी क्लोजर। तो कौन सी यहाँ पे लिस्ट की गई हैं? डॉर्मेंट अकाउंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, ABC। When is World Standards Day, also known as International Standards Day, annually observed across the globe? तो 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड एनुअली ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। तो 11 अक्टूबर को ये हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगी इसकी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रूमेटिक एंड म्यूसिकुलर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। तो कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे? हम ऑब्जर्व करते हैं 12 अक्टूबर को। टेक अ नोट ऑफ इट। इसकी थीम रहेगी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। नेक्स्ट ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। कब? तो 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आपका 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आपका 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के अलावा देखें वर्ल्ड साइट डे, तो सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर मंथ ये ऑब्जर्व किया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये आपका 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं UN वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 1945 में। तो 16 अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ नोट ऑफ इट, 16 अक्टूबर। नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रॉमा डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। कब? सो व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ट्रॉमा डे, तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी वर्क प्लेस इंजरीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट व्हेन इज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ बोन हेल्थ। तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के अलावा नेशनल सॉलिडेरिटी डे 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 21 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। नेक्स्ट व्हेन इज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक कैंपेन की थीम भी याद रखेंगे, वो है ब्राइट फ्यूचर बिगिंस लेड फ्री, और इस बार 12th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इन मॉरिशस सक्सीडिंग सलमान अल फरीसी, जो कि इंडोनेशिया के हैं। तो किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल? कौन रहेंगे वो हैं आपके संजीव रंजन, राइट। ये इस पोजीशन पे 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट किस इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली रिलीज करी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। तो सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी के द्वारा ये रिलीज की गई एंड पेंगुइन प्ले के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिक्लेयर करा गया है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, या मुझे होमवर्क में बताओ। 2 से 3 दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट सिलीजियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंडर दिस FEBC IIT हैदराबाद इनिशिएटेड टू डेवलप लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपोनेंट्स एंड GNSS RF फ्रंट एंड ASIC। तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट किस इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑलिव? ऑलिव क्या है? ये बेसिकली एक फिनटेक है, राइट, जो कि आपके लोन्स प्रोवाइड कराता है, राइट। तो किनके यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? यहाँ पे वो हैं सौरव गांगुली, यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की जो रिगार्डिंग डिसीजन आया रिगार्डिंग द स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25। यहाँ पर हम देखें तो PPF का रेट 7.1% है, अनचेंज रखा गया, बिल्कुल सही। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.4% रहेगा, नहीं ये है 8.2% का, तो ऑप्शन बी गलत था यहाँ पे, अब ये भी सही है। सी है सीनियर सिटीजन सेविंग रेट जो है वो है 8.2 का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही थे, बी गलत था, वो हमने सही कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025 से 2027 तक आई है। इस स्कीम के अंडर जो आपके जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बढ़ावा हमें देखने को मिले। यहाँ पे कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है, 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिसेंटली फाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड रिवाइज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 यहाँ पे कर दिया गया है, एंड एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो पूछा जा रहा है कि कौन है वो एक्सपर्ट पैनल के हेड, तो ये 19 मेंबर की कमेटी रहेगी। यहाँ पे जो इनको लीड करेंगे इस पैनल को वो है रामेश चंद जी, एंड इनके अलावा 18 और मेंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, which countries have recently became full members of the European Union led Schengen free travel zone। तो यूरोपियन यूनियन में एंड उनको शेनेगन फ्री ट्रेवल जोन का पार्ट बनाया गया है, वो है रोमेनिया एंड बुल्गारिया। नेक्स्ट, अभी एनपीसीआई ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैप फॉर यूपीआई प्रोवाइडर्स फॉर ऑल। देखो यहाँ पे एनपीसीआई क्या कह रहा है कि अगर 100% मार्केट कैप है ना यूपीआई ट्रांजैक्शन का, यूपीआई यूजर्स का, तो उसमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 30% यहाँ पे ले सकती है मैक्स टू मैक्स, राइट। ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन अब इस डिसीजन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको पूछा गया कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2 साल तक, ये हो गया आपका 31 जनवरी 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखो इससे होगा क्या, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फ़ोन पे एक लीडर है, राइट, गूगल पे एक आपका लीडर है। फ़ोन पे होल्ड करता है 47.8% ऑफ द मार्केट शेयर, एंड यहाँ पे सर एनपीसीआई कह रही है कि 30% तक ही हमें लिमिट करना है, राइट। गूगल पे की बात करें 37.02% ये यहाँ पे मार्केट शेयर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा डेंट होता हुआ हमें दिखेगा, इसीलिए ही यहाँ पे ये मार्केट शेयर को इंक्रीज, जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपॉइंट किया भवनेश कुमार को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025। तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, क्या नाम रहेगा इनका, ये है भवनेश कुमार। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे भवनेश कुमार, ये रिप्लेस करेंगे अमित अग्रवाल को। ठीक है, नेक्स्ट, किनको हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन। इंडियन रीट्स एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन, वो हैं आलोक अग्रवाल। टेक अ नोट ऑफ दिस, आलोक अग्रवाल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप्स हैव सक्सेसफुली कोलैबोरेटेड टू स्टडी यूजिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स टू एड्रेस ऑर्बिटल डेब्रीज रिमूवल। तो वो है जापान एंड इंडिया, राइट। जो स्पेस में हमारे अर्थ के चारों तरफ, राइट, जो स्पेस डिब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए एक लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट को बनाया जाएगा, राइट, जिस पे कौन काम कर रहा है, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस फ्लैट्स, जो कि है 1675 फ्लैट्स आपके झुग्गी झोपड़ी जिनकी हटा दी गई थी उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसी के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, इन्होंने वीर सावरकर कॉलेज का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अभी पीएम मोदी विजिट पे थे न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ये किया गया। यहीं पे मेट्रो के फेजेस को भी दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ई ऑक्शन पोर्टल का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी लॉन्च किया गया, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ई ऑक्शन किया जा सके जो कि बैंक के पास गिरवी रखी हुई हैं। तो उस पोर्टल का नाम है बैंकनेट, एंड इस ऑक्शन पोर्टल है तो मतलब यहाँ पे बोली लगेगी उन प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट, अभी डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, ये एक प्रोफाउंड डैश है जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, एंड इन्होंने इंडिया के जो पोखरान टेस्ट हुए थे, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट अग्निस कैलिटी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 103। पूछा जा रहा है विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, ये हंगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ टू डेवलप युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो ये म्यूजियम इंडिया एंड फ्रांस मिलके बना रहा है।
करेक्ट, कहाँ पे बना रहा है ये इंडिया में न्यू दिल्ली में ही बनेगा ये म्यूजियम. When was UN International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons annually observed across the globe to educate the public regarding the benefits of the elimination of nuclear weapons? So 26 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं. पहली बार इस डे को 2014 में ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रेबीज. रेबीज एक डिजीज होती है जो आपकी बेसिकली डॉग के काटने से हो जाती है, राइट, एंड किसी एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक जूनोटिक डिजीज है, राइट. तो वर्ल्ड रेबीज, और रेबीज से ही याद रखेंगे फियर ऑफ वाटर हो जाता है इंडिविजुअल को जिसको रेबीज होता है, राइट, हाइड्रोफोबिया. तो वर्ल्ड रेबीज डे हम 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द ग्लोब. तो 28 सितंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट. यूनेस्को के द्वारा इस डे को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब. कब इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. सो कब ऑब्जर्व करते हैं? 29 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. यूएन के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इसकी एक थीम याद रखेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज हाइफा डे एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द इंडियन आर्मी टू ऑनर द मार्टर्स ऑफ द बैटल्स ऑफ हाइफा 1918. तो 23 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हाइफा डे. नेक्स्ट, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ पीपल कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? ये ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, राइट. 23 सितंबर से 29 सितंबर तक इस बार 2024 में इसको ऑब्जर्व किया गया था. इसकी एक थीम रहेगी साइन अप फॉर द साइन लैंग्वेज राइट्स. नेक्स्ट, व्हेन इज द यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम 30 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब. नेक्स्ट, वर्ल्ड एनिमल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इस बार एक थीम याद रखेंगे, इसकी थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू. द वर्ल्ड इज देयर होम टू. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स. नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अक्टूबर को, जब हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं. ये गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इन्होंने नॉन वायलेंस को यहाँ पे प्रमोट किया था, राइट. एंड नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ ONDC लेड बाय DPIIT, जिससे जो इंडिया का डिजिटल कॉमर्स है उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है यहाँ पे. तो आप बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है, ए और बी गलत है. ए कह रहा है कि ONDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉन प्रॉफिट, बिल्कुल सही. अंडर सेक्शन 8 कंपनी, बिल्कुल सही, राइट. एंड दिसंबर 31, 2021 को इसको बनाया गया था, तो बिल्कुल सही. एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, नहीं 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था. तो ऑप्शन ए अब सही है. बी कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जैसे नाबार्ड, HDFC बैंक, BSE, SIDBI, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक इनके पार्ट रहेंगे. तो बिल्कुल सही, सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा. अब आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव्स, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 3rd फेज ऑफ डैश. तो मालदीव्स में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसका जो 3rd फेज है उसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन की बात की गई. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू मर्ज विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025. तो ये रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. नेक्स्ट है, उस नए मार्स ड्रोन का नाम बताओ जो कि इंजूनिटी हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन रहेगा, सक्सेसर रहेगा, ताकि जो मार्स प्लैनेट है उसको हम और बेटर एक्सप्लोर कर सके. तो नाम रहेगा मार्स चॉपर. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली बिल्ड करी 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो कि है अमूल्या 1272 एंड अक्षय 1273, एंड इनको लॉन्च किया गया बाय वंदना अग्रवाल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड. तो ये कौन बना रही हैं? ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये बनाई जा रही हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा. ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली अप्रूव किया रेजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस ड्यूरिंग FY25, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस किया जा सके? तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा.
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फॉर 5 more years टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर HD कुमार स्वामी, इनके द्वारा सेकेंड राउंड लॉन्च किया गया है PLI स्कीम का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, जिसको बोला गया है PLI स्कीम 1.1। ये स्पेशलिटी स्टील के लिए लॉन्च किया गया है। 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे इसके अंडर। पूछा जा रहा है जो ये PLI स्कीम 1.1 आई है, ये कब से कब तक की आई है, तो ये FY26 से लेके FY2030 तक इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस नई स्पेशलाइज्ड वीज़ा कैटेगरी का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी लॉन्च की गई, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है जो कि अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो 2 वीज़ा लॉन्च किए गए हैं, एक है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड एक है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ई स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड ई स्टूडेंट्स एक्स वीज़ा लॉन्च किया गया है इन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्ट्रीट्स मीट 2025 की हुई, जहाँ पे राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया था। जनवरी में हुई थी, ये हुई आपकी गुवाहाटी असम में। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इन्होंने एक साइन किया है MOU विद IRDAI टू फॉस्टर कॉपरेशन इन द एरियाज क्रिटिकल टू व्हाट इट इज़ फॉर द क्रिटिकल्स टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या कौन सी कंट्री 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के, तो वो है इंडोनेशिया, यहाँ पे 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कॉस्टास सिमिटिस, ये एक लॉ प्रोफेसर हैं एंड रिफॉर्मिस्ट जिनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ग्रीस के, जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द कॉपरा 2025 सीजन के लिए, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया। तो 855 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं फॉर MSP फॉर कॉपरा। नेक्स्ट, विंटर सोलिस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है 2024 में, तो 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे। इंटरनेशनल डे ऑफ ये नॉन वायलेंस है बेसिकली। इसी दिन आपको याद हो तो स्वच्छ भारत दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है, और 2024 में 155th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की यहाँ पे ऑब्जर्व की गई। इसी के अलावा याद रखेंगे, वर्ल्ड टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये अक्टूबर का महीना होता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, एंड यहीं पे एक और चीज़, पिंक रिबन यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बेसिकली सिंबल होता है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, तो 1 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। तो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, और इस बार 17वां वाइल्ड लाइफ वीक हमने यहाँ पे इंडिया में ऑब्जर्व किया। पहली बार 1957 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, when is World Cerebral Palsy Day annually observed across the globe to raise awareness about cerebral palsy? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 6 अक्टूबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इस बार इसकी थीम भी याद रखेंगे, यूनिकली सेरेब्रल पॉल्सी। नेक्स्ट, UN वर्ल्ड हैबिटेट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब, कब, तो UN वर्ल्ड हैबिटेट डे हम फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार ये कब था, 7 अक्टूबर को था। इसकी एक थीम याद रखेंगे, एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल पोस्ट वीक सेलिब्रेटेड बाय इंडियन पोस्टल सर्विस एनुअली, तो नेशनल पोस्ट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 3 से लेकर 7 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, UN वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज बाइनली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेकेंड सैटरडे ऑफ फरवरी एंड अगस्त मंथ को, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर मंथ को ये बाइनली साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इज UN वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो 9 अक्टूबर को UN वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें या फिर इंडियन एयरफोर्स रेजिंग डे की बात करें, इनका 92nd ऑब्जर्वेंस था दोनों का, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे।
नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एंड ग्रीन रिबन यहाँ पे सिंबल रहेगा। पिंक रिबन था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, एंड मेंटल हेल्थ के लिए ग्रीन रिबन। पहली बार 1992 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड एग डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब कब? सो व्हेन इज इट? इट इज सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एग डे। थीम क्या रहेगी? यूनाइटेड बाय एग्स।